1919 महाराष्ट्र के नासिक में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। उस अधिवेशन में बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के एक 22 साल के नौजवान ने ऐसा भाषण दिया कि सभी सुनने वाले हैरान रह गए। उस भाषण के बाद ये नौजवान पुलिस की नज़रों में आ गया। तन मन धन से देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा दान करने वाले इस युवा सेनानी ने अपनी पत्नी के साथ विभिन्न आंदोलनों में कारावास की यातनाएं झेली। नमस्कार, मैं शोएब सलमानी आज आपको सुनाएंगे आज़ादी के महायोद्धा स्वतंत्रता सेनानी सीताराम शुक्ल की कहानी। सरकार समय समय पर इन स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित तो करती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सीताराम शुक्ल के नाम से एक सड़क तक नहीं बनाई गई। उनका परिवार कई वर्षों से सरकार की उपेक्षा का शिकार होता आ रहा है। उनका परिवार कई बार गांव के मुख्य द्वार पर उनके नाम से एक गेट बनाने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। स्थानीय सांसद विधायक भी उनके परिजनों की कोई खोज खबर नहीं ले रहे हैं। सुनिए उनके परिजनों की ये बात। इस सड़क का नाम पंडित श्री सीताराम शुक्ल मार्ग रखा जाए, क्योंकि उनका व्यक्तिगत बनवाया हुआ है, तो उनके जो है मर्यादा प्रतिष्ठा का इससे हनन हो रहा है। तो हमारी यही इच्छा ये है। दूसरी बात, जो गेट हो जाए, और एक ये चाहते हैं कि एक उनकी प्रतिमा जो है गवर्नमेंट लगवा देती, तो हम तो उनको भगवान मानते हैं। कोई भी गुहार हमने जिला प्रशासन से गुहार लगाई थी, तो जिला प्रशासन ने, अब यही सब बच्चे थे, मैं तो बुजुर्ग हो गया हूँ, तो दौड़ नहीं पाता, इन लोगों से पूछता हूँ भाई क्या कर रहे हो बाबा का, तो ये कहते हैं दादा हम दौड़ रहे हैं, धीरे धीरे लाइन पर है, काम हो जाएगा। तो अब तो यही इच्छा थी साहब की जीते जी वो देख लेते उनकी प्रतिमा, उनका गेट, तो हमको एक आत्मसंतोष होता। शासन से हमारी यह मांग है कि जो इतने बड़े क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दिया आज़ादी की लड़ाई में, कम से कम उनके नाम पर सड़क बनना चाहिए बढ़िया सा, एक उनकी मूर्ति लगनी चाहिए, और एक जो है गेट कम से कम जरूर होना चाहिए। यह अगर आदर्श गांव हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यह पोखरा जो है इसका सुंदरीकरण हो जाए, कम से कम वो है पुरानी याददाश्तें बनी रहें। सीताराम शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के भादी खुर्द गांव में सन 1897 में हुआ। पिता का नाम रंगनाथ शुक्ल और माता का नाम सूर्यकली शुक्ल था। पारिवारिक कारणों से शिक्षा पूरी ना हो सकी, लेकिन आज़ादी की आग सीने में जलाए हुए हिंदी, उर्दू, संस्कृत की शिक्षा हासिल की। सीताराम शुक्ल युवावस्था से ही स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय रहने लगे थे। बात 21 सितंबर 1927 की है कि जब बस्ती में पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक विशाल जनसभा हुई, जिसके संयोजक सीताराम शुक्ल ही थे। पंडित नेहरू इनके काम से इतना प्रभावित हुए कि उस सभा के बाद पंडित नेहरू सीताराम शुक्ल के ही घर पर रुकना पसंद किए। जब 1922 में देश में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ, इस आंदोलन का बस्ती में नेतृत्व का बागडोर सीताराम शुक्ल ने संभाला। आज़ादी के प्रति दीवानगी ऐसी थी कि सीताराम शुक्ल को कई बार गिरफ्तार किया गया। 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान 1 वर्ष की सजा हुई। 1930 में सरकार ने भारतवासियों के नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस काले कानून के विरोध में पूरे देश में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। बस्ती जनपद में सीताराम शुक्ल ने इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, जिस कारण सीताराम शुक्ल को फिर गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी में उनको 6 माह कैद की सजा हुई। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 6 माह और साथ में उनकी धर्मपत्नी किशोरी शुक्ला को 4 माह की सजा हुई। फिर 1940 में उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, 3 माह की सजा हुई। 1941 में इनकी पत्नी किशोरी शुक्ला को 1 माह की सजा हुई। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 2 वर्ष की सजा सुनाई गई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। ये आंदोलन निर्णायक मोड़ के रूप में स्थापित हुआ, जिससे घबराई हुई सरकार ने देश भर के प्रमुख क्रांतिकारियों को और सेनानियों को नजरबंद कर दिया, आंदोलन को दबाने का प्रयत्न किया। बस्ती जनपद से सीताराम शुक्ल 2 वर्ष के लिए नजरबंद कर दिए गए। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलनों के आर्थिक सहयोग के लिए धीरे धीरे अपनी सारी संपत्ति बेच डाली। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सीताराम शुक्ल 1952 के विधानसभा चुनाव में बस्ती के हरैया पूरब से विधायक चुने गए। 1957 में भी उन्होंने इसी सीट से जीत दर्ज की। अपने कार्यकाल में उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कई विकास कार्य किए। 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनको दिल्ली में तामपत्र देकर सम्मानित किया था। 2 फरवरी 1977 को स्वर्गीय सीताराम शुक्ल इस दुनियाए फानी को अलविदा कह गए। आप सोच रहे होंगे
कि इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी बस्ती में, एक छोटे से जनपद में, एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और आज स्वतंत्रता सेनानी के नाम से एक गेट तक नहीं है, एक सड़क नहीं है। ये सोचने का विषय है उन ग्रामवासियों के लिए, उन जनपदवासियों के लिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें, इस पर आपकी क्या राय है। अगर आप हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।